इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे को इंडिया में हमेशा से एक घाटे का सौदा माना गया है। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं वो हमेशा ही घाटे में नहीं है। फॉर एग्जांपल आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर लो, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बात कर लो, और भी देश में जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिनको आप फेमसली डिस्कॉम भी बोलते हो, तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा हिली हुई है और 2001 से अलग अलग सरकारें पैसा डाल के इनकी वायबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और रिसेंटली कुछ ऐसा अभी किया गया है। सरकार ने अगले 5 सालों के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया है। सोचिए, बहुत सारा पैसा है। 3.03 लाख करोड़ अगले 5 सालों में डिस्कॉम्स में बांटा जाएगा। टारगेट क्या है? टारगेट 2 है। इन पावर डिस्कॉम्स के घाटे को 12 से 15% की रेंज में लेके आओ। दूसरा, जो डिफरेंस है इन द एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और इन द एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, ACS एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, ARR एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, इसको जीरो करो 2024-25 तक। 12 से 15% घाटा मतलब ओवरऑल जितना भी पैसा इन डिस्कॉम्स में लगा हुआ है, तो ओवरऑल पैसे का एक होता है प्रॉफिट, एक होता है नुकसान। अब हमारे देश में सारी डिस्कॉम्स नुकसान में चल रही है, ज्यादातर डिस्कॉम्स नुकसान में चल रही हैं। ओवरऑल अगर आप सारे डिस्कॉम्स के अकाउंट उठा के देखोगे तो 22% घाटा हो रहा है। कुछ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तो 40% घाटे में चल रही हैं। तो इस 22% एवरेज घाटे को घटा के 12 से 15% के रेंज में लेके आओ अगले 5 सालों में, और 2024-25 तक जितना बिजली को सप्लाई करने में खर्चा होता है और जितना उसको सप्लाई करके पैसा मिलता है, इसके बीच के डिफरेंस को जीरो करो। ये 2 टारगेट्स दिए गए हैं 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करके अगले 5 सालों में। लेकिन ऑथर का यहां पे बोलना है कि ये अप्रोच ही सरकार की गलत है। सुमित दास गुप्ता, जो इस पर्टिकुलर इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन के राइटर हैं, इनका क्या बोलना है कि भाई सरकारें तो 2001 से इस प्रकार के प्रोग्राम चला रही हैं। फॉर एग्जांपल 2001 में एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई थी। 2015 में एक स्कीम आई थी, 2014 में मोदी सरकार आई थी और बड़े फैन फेयर के साथ एक स्कीम लॉन्च की गई थी उदय, जिसका नाम है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अब इन सब स्कीमों में भी इसी प्रकार के स्टेप्स लिए गए थे। ये जो उदय नाम की स्कीम आई थी 2011 में, इसमें कोई मॉनेटरी असिस्टेंस नहीं था, सीधे सीधे पैसा नहीं दिया गया था, बट पावर सप्लाई सस्ते पे होगी ये इंश्योर किया गया पावर डिस्कॉम्स को। फिर पावर डिस्कॉम्स ने बैंकों से जो पैसा हाई इंटरेस्ट रेट पे उठा रखा था, वो पैसा बैंकों को लौटा के स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इशू करके कम इंटरेस्ट रेट पे राज्य की सरकारों को पैसा दिखाया ताकि उनकी इंटरेस्ट लायबिलिटी कम हो। तो उदय के थ्रू कुछ अच्छे स्कीम्स भारत सरकार ने लगाए थे, सीधा पैसा नहीं दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2015 में आपने उदय स्कीम लॉन्च की है और अब तक उसका बेनिफिट दिखना चाहिए, बट कोई बेनिफिट नहीं है। कोई बेनिफिट कैसे नहीं है? तो ये इस बात से पता चलता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ये बोलती है कि 2018-19 में डिस्कॉम को टोटल घाटा हुआ है 49,600 करोड़ का। अब ये बहुत बड़ा नंबर है और इससे भी बड़ा नंबर आपको मिलेगा नीति आयोग की रिपोर्ट में। नीति आयोग की रिपोर्ट ये बोलती है कि 2020-21 में ओवरऑल पावर डिस्कॉम्स को घाटा हुआ है 90,000 करोड़ रुपए का। अब ये दो फिगर्स थोड़े से कंट्रास्टिंग लग रहे हैं। ये अलग बात है कि पीएफसी वाला फिगर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाला फिगर 2018-19 का है और नीति आयोग वाला फिगर 2020-21 का है, बट ये है 49,600 करोड़ और ये है 90,000 करोड़। मतलब नीति आयोग वाला फिगर कुछ ज्यादा ही बड़ा यहां पे नजर आ रहा है। बहरहाल एक बात हमें क्लियर हो गई है कि ये जो पावर डिस्कॉम्स हैं ये घाटे में जा रहे हैं और भले ही सरकार ट्रिलियंस ऑफ रुपीस यहां पे इन्वेस्ट कर रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है, बट तब भी हमारे डिस्कॉम्स प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम सिंपल बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर। वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे ऑथर का सॉल्यूशन उतना सेटिस्फैक्टरी यहाँ पे नहीं लगा है, क्योंकि ऑथर ने यहाँ पे इफेक्टिवली एक ही सॉल्यूशन दिया है। ऑथर ने यहाँ पे कमियां बताई हैं। अब कमी क्या है ऑथर के हिसाब से, ये सुनिए। ऑथर का ये बोलना है कि ओवरऑल एवरेज लॉसेस पूरे देश में डिस्कॉम्स के हैं 22%, कुछ स्टेट के लॉसेस 40% से ज्यादा है। ठीक है, ऑथर का बोलना है कि जो 40% लॉसेस निकल के आ रहे हैं ना, इनको आराम से 15% तक घटाया जा सकता है और ये जो 22% एवरेज लॉसेस हैं, इनको भी 15% तक घटाया जा सकता है अगर आप मैनेजेरियल इश्यूज को सॉल्व कर लो। मतलब ओवरऑल इन डिस्कॉम्स के मैनेजमेंट में परेशानी है और मैनेजमेंट मतलब कुल मिलाकर आप समझिए यहाँ पे ऑथर प्राइवेटाइजेशन की फेवर में बात कर रहा है। आपको पता है कि ज्यादातर जो डिस्कॉम्स हैं वो अभी राज्य सरकारों की कंट्रोल के अंदर आते हैं,
तो कुल मिला के ऑथर का यहां पे ये बोलना है कि अगर आप इन डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज कर दोगे तो इनकी मैनेजेरियल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि राज्य की सरकार पॉलिटिकल बायस के हिसाब से काम करते हैं, लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांटना, इस प्रकार की चीजों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो उसके चलते वो घाटे में रहते हैं। लेकिन एक और बात है, ये जो उदय नाम की स्कीम थी और ये जो अभी स्कीम लाई जा रही है 3.03 लाख करोड़ की, इनमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करने की बात की जा रही है। तो ऑथर ने यह भी बोला है कि 15% तक लॉसेस तो आप मैनेजरियल इश्यूज को रिजॉल्व करके ला सकते हो, लेकिन 15% से लॉसेस अगर आपको सिंगल डिजिट में लेके आने हैं तो उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा। लेकिन हमारा ये जो अभी 3.03 लाख करोड़ की स्कीम का टारगेट है वो तो ये है कि अगले 5 सालों में लॉस 12 से 15% लेके आओ। और यहां पे ऑथर क्या बोल रहा है कि 15% लॉस तो आप केवल मैनेजरियल चीजों को सुधार के ही कर सकते हो। मतलब ऑथर का ये बोलना है कि अभी के 22% लॉसेस को 15% लॉसेस पे लाया जा सकता है अगर मैनेजमेंट को सुधार दिया जाए। फिर ओवरऑल अभी जो लेटेस्ट ये 3.03 लाख करोड़ की स्कीम आई है सरकार की तरफ से, इसको कुछ और बेसिस पे ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है। इसमें जो भी पैसा रिलीज किया जाएगा वो क्वार्टरली रिलीज किया जाएगा और वो कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे रिलीज किया जाएगा। अभी के लिए 26 पैरामीटर्स डिवाइस किए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि कॉस्ट ऑफ सप्लाई और रेवेन्यू रियलाइज्ड के बीच में फर्क कितना कम है और ओवर और लॉसेस का परसेंटेज कितना है। ये दो सबसे ज्यादा वेटेज के हैं। बाकी 26 पैरामीटर्स हैं, जिसमें आपका टैरिफ के रिस्पेक्ट में आपने कितने रिफॉर्म लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कितना अच्छा किया, कंज्यूमर राइट्स और ग्रीवेंस रिडर्सल को कितने अच्छे से देखा, तो कुछ और यहां पे आप कह सकते हो पैरामीटर्स रखे गए। तो टोटल 26 पैरामीटर्स के आधार पे ये 3.03 लाख करोड़ रुपया इन डिस्कॉम्स को बांटा जाएगा। जबकि ऑथर साफ साफ बोल रहा है कि इस प्रकार की स्कीम्स पहले भी फेल हुई हैं और ऑथर यहां पे भविष्यवाणी कर रहा है कि ये स्कीम भी फेल हो जाएगी। तो ऑथर का कहना है कि भाई करें क्या। फाइनली ऑथर को कोई ना कोई राय तो देनी चाहिए। तो ऑथर अपनी राय, ऑथर अपना सॉल्यूशन दिल्ली के रिस्पेक्ट में दे रहा है। अब आप बोलोगे दिल्ली की रिस्पेक्ट में दे रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, दिल्ली में इस समय पे बहुत सारी प्राइवेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन्वॉल्व हैं। मैं कुछ के आपको नाम बताता हूं। जैसे एक कंपनी है BSES राजधानी पावर लिमिटेड BRPL, एक कंपनी है BSES यमुना पावर लिमिटेड, एक कंपनी है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, एक है रिलायंस इंफ्रा। तो ये कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है दिल्ली की जो कि प्राइवेट हैं और बहुत एफिशिएंटली काम कर रही हैं। तो इनका एग्जाम्पल लेके ये बता रहा है ऑथर कि पहले दिल्ली में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क था उसमें बड़े लॉसेस होते थे, लेकिन धीरे धीरे दिल्ली ने आप प्राइवेट सेक्टर्स मतलब प्राइवेट डिस्कॉम्स की तरफ स्विच किया। और जब दिल्ली ने प्राइवेट डिस्कॉम्स की तरफ स्विच किया तो सरकार की तरफ से ट्रांजिशनल सपोर्ट मिला 3,450 करोड़ रुपए का। तो ऑथर का यहां पे बोलना है कि आप इन पावर डिस्कॉम्स के मैनेजमेंट को सरकारी कंपनियों की तरफ से, गवर्नमेंट कंपनियों की तरफ से प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर करो और इस ट्रांजिशन के दौरान आप एक ट्रांजिशनल सपोर्ट दो। क्यों? क्योंकि अभी राज्य की सरकारों के पास जो कंट्रोल है इन डिस्कॉम्स का, इन डिस्कॉम्स की जो बैलेंस शीट है, इन डिस्कॉम्स के जो अकाउंट्स हैं वो पूरे हिले हुए हैं, ये पूरे लॉसेस में है। तो अगर ये सारे के सारे लॉसेस किसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर आप लाद दोगे तो वो प्राइवेट कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो जब आप किसी सरकारी पावर डिस्कॉम का कंट्रोल किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर करते समय जो लॉसेस हैं उनको सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेयर करना, और उसको आप बोल सकते हो ट्रांजिटरी एक्सपेंसेस। इन ट्रांजिटरी एक्सपेंसेस को केंद्र की सरकार उठा ले, राज्य की सरकार उठा ले, और उसके बाद फिर इस प्राइवेट प्लेयर के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस कंपनी को एफिशिएंट बनाए। और हमारे देश में ऐसी बहुत सी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में जो ये कैपेबिलिटी रखती हैं, जैसे कि रिलायंस हो गई, जैसे कि अदानी हो गई, जैसे कि BSES हो गई। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। चाहे आप महाराष्ट्र स्टेट का एग्जांपल दे लो, चाहे आप दिल्ली का एग्जांपल देख लो। तो ऑथर यहां पे सॉल्यूशन क्या दे रहा है कि आप प्राइवेटाइजेशन करिए पावर डिस्कॉम्स का, और प्राइवेटाइजेशन करते वक्त आप ट्रांजिटरी सपोर्ट दीजिए। मतलब जब एक कंपनी सरकारी से प्राइवेट में ट्रांसफर हो रही है तो ट्रांजिशन के समय पे जो लॉसेस बियर करने होंगे उस प्राइवेट कंपनी को, वो सरकार को ट्रांसफर किए जाएं, और उस प्राइवेट कंपनी को शुरुआत से ये मौका दिया जाए कि वो अपने एफिशिएंट मैनेजमेंट के दम पे लॉसेस कम करे, और उसके बाद अगर वो लॉसेस कम नहीं कर पा रही है तो उसका नुकसान होगा सरकार का। तो ये सिंपल यहां पे सॉल्यूशन दे दिया है ऑथर ने। अब सरकारी पावर डिस्कॉम्स का ट्रांसफर
प्राइवेट कंपनियों को दे देना, ये अपने आप में एक अलग ही सेंसिटिव मुद्दा है। अब उसकी सेंसिटिवनेस में ना जाते हुए मैंने आपको ये सार समझाया कि क्या प्रॉब्लम है हमारे पावर डिस्कॉम सेक्टर में और इसको सॉल्व करने के लिए ऑथर यहाँ पे सजेशन क्या दे रहा है। आई होप आपको मेरी समझाई हुई चीजें समझ में आ गई हूँ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर लें, टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें और अगर हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।